और उत्तर प्रदेश में संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने मथुरा में जारी विवाद पर मुस्लिम समाज से अपील की है कि मुस्लिम खुद आगे आकर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में सफेद भवन को हिंदुओं के हवाले कर दे। तो यूपी के मंत्री का यह बयान सामने आया है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने मथुरा में जारी विवाद पर मुस्लिम समाज से अपील की है कि मुस्लिम खुद आगे आकर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में सफेद भवन को हिंदुओं के हवाले कर दें। हम ही नहीं, हर हिंदू को अयोध्या, मथुरा, काशी सहित वह सारे मंदिर जहां पर आक्रमणकालीन मुसलमानों के द्वारा मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिदों का स्वरूप दिया गया था, उसमें से अयोध्या जहां रामलला का जन्म हुआ था, वहां जिस प्रकार से मस्जिद का स्वरूप दिया गया था वो हर हिंदू के सीने में सूल की तरह चुभता था। उसी प्रकार से बाबा विश्वनाथ का मंदिर जहां पर कि एक सफ़ेद दीवार, एक सफ़ेद भवन और मथुरा प्रभु श्री कृष्ण के जन्म स्थान का जो भव्य दिव्य मंदिर का परिसर है, उसके बीचों बीच में जो सफ़ेद भवन है वो हर हिंदू के सीने में सूल की तरह चुभ रहा है। वहीं हिंदू महासभा ने मथुरा में शाही ईदगाह में कृष्ण जन्मभूमि पर प्रशासन से जलाभिषेक की अपील की है। हिंदू महासभा ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 10 दिसंबर को असली जन्मभूमि पर जलाभिषेक नहीं किया गया तो वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। हिंदू महासभा की ओर से मथुरा प्रशासन को ईमेल के जरिए अनुमति मांगी गई है। इससे पहले हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को शाही ईदगाह में जलाभिषेक की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन की ओर से धारा 144 लगा दी गई थी। अगर डीएम का तरफ से या प्रशासन का तरफ से 10 तारीख को ये किया जाएगा तो हम लोग सब संतुष्ट हो जाएंगे, हम लोग खुशी मनाएंगे। लेकिन अगर नहीं किया जाए तो हमने डीएम ऑफिस को ये लिखे हैं कि अखिल भारत हिंदू महासभा सारा देशव्यापी आंदोलन में उतर जाएंगे और वो एक भयानक स्थिति हो सकता है। और चुनाव से पहले सभी दल महिला वोटर्स को अपने अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिशों में जुटे हैं और इसी क्रम में कांग्रेस ने आधी आबादी पर दांव लगाते हुए महिला कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस आज दोपहर 12 बजे महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी और इस मौके पर प्रियंका गांधी मीडिया से भी बातचीत करेंगी। दरअसल महिला वोटरों को रिझाने के लिए कांग्रेस की ये नई कोशिश है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी बीजेपी के महिला वोटरों में सेंधमारी कर सकती है, क्योंकि प्रियंका ने उत्तर प्रदेश चुनाव में महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर हमलावर है। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, पहले ही प्रियंका ने कह दिया था कि 40% जो सीटें होंगी वो महिलाओं को दी जाएंगी और आज महिलाओं को लेकर ही एक मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है। इसके अलावा सीट देने के अलावा और क्या कुछ ऐसी घोषणाएं आप प्रियंका कर सकती हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि कहा जा रहा है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है और उसी में ये घोषणा पत्र मीडिया के सामने रखेंगी, जनता के सामने रखेंगी। देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस इन दिनों युद्ध स्तर पर यूपी में तैयारी कर रही है और यही कारण है कि लगातार आपने देखा कि एक और जहां प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने महिलाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम किया, तो वहीं आज एक बड़ा ऐलान प्रियंका गांधी अब से कुछ देर बाद करने जा रही हैं, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कांग्रेस कार्यालय में खड़ा हूँ, जहाँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ यहाँ पर होर्डिंग लगाई गई है और वो तमाम जो घोषणाएं हैं, चाहे टिकट में महिलाओं की 40% हिस्सेदारी की बात हो, छात्राओं स्मार्टफोन और स्कूटी देने की बात हो, सालाना 3 गैस सिलेंडर देने की बात हो, महिलाओं की फ्री बस यात्रा हो या नए सरकारी पदों में आरक्षण के मुताबिक 40% महिलाओं की नियुक्ति और 1000 रुपए प्रति माह वृद्धा पेंशन योजना के साथ ही आंगनबाड़ी और आशा बहुओं को 10,000 प्रतिमाह मानदेय के साथ ही वीरांगनाओं के नाम पर दक्षता
स्कूल भी खोले जाने के ऐलान किया। आप देख सकते हैं ये वो स्कूटी है जो अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस जो यहाँ पर छात्राएं हैं उनको ये स्कूटी देगी। ऐसे में प्रियंका गांधी आज और कई बड़ी घोषणाएं करेंगी, जिनकी जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी से। अध्यक्ष जी, आज और कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं होने वाली है? देखिए, अभी तो जो सबसे बड़ा हमारा लाइन है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने यह स्पष्ट किया है कि लड़कियों की भागीदारी राजनीति में बढ़ चढ़ के होना चाहिए। 33% आरक्षण की मांग हो रही थी और उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव में 40% टिकटों की भागीदारी की बात स्पष्ट रूप से की है, और हम पहले अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने जा रहे हैं, जो टिकटों में हम 40% हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। जो छात्राएं उनको स्मार्टफोन, स्कूटी, सालाना 3 गैस सिलेंडर, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, और जो सरकारी नौकरी है उसमें 40% महिलाओं की भागीदारी, और खासकर आंगनबाड़ी आशा बहुओं को 10,000 रुपये का मानदेय, और जो वृद्धा बिल्कुल पेंशन है राजू, वो तो कहा जा 1,000। सकता है आधी आबादी को साधने की कोशिश है कांग्रेस की, और आज इसी को लेकर महिला मैनिफेस्टो जारी करने वाली है प्रियंका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम योगी प्रदेश में विकास योजनाओं की लगातार शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। आज सीएम योगी 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले दोपहर 12 बजे की बात की जाए तो कान्हा की नगरी मथुरा जाएंगे, जहां पर 201 करोड़ 16 लाख रुपए की 196 योजनाओं का यहां से लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। खबर यह भी है कि सीएम योगी मथुरा से बीजेपी की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे, और इस मौके पर प्रदेश ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रहेंगी। और इसके बाद का कार्यक्रम है वो भी हम आपको बता दें। इसके बाद सीएम योगी दोपहर 2 बजे शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के होने वाली जनसभा का जायजा लेने वाले हैं। यहां पर पहुंचकर 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां से गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, और इसी को लेकर शाहजहांपुर जाएंगे सीएम योगी। और मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। छेड़छाड़ में के दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपी स्कूल का प्रिंसिपल बताया जा रहा है। 17 छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। इस पर 2 छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, और अब प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मुजफ्फरनगर का मामला, छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 17 छात्राओं के साथ इस प्रिंसिपल ने छेड़छाड़ किया था, जिसमें 2 छात्राओं ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, और इसी के आधार पर अब इस प्रिंसिपल को पकड़ा गया है। और गाजीपुर से खबर, यहां पर बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पर अब शिकंजा कस गया है। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी की जमीन होगी कुर्क। बताया जा रहा है कि गाजीपुर के डीएम ने इसके जमीन कुर्की के आदेश दे दिए हैं। कल 9 करोड़ 44 लाख रुपए की बताई जा रही है ये पूरी जमीन। गैंगस्टर एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई हो रही है, तो डीएम ने कुर्की के आदेश दिए हैं। लगातार मुख्तार पर शिकंजा कसता चला जा रहा है, और एक बार फिर से मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी की जमीन कुर्क होने वाली है। गाजीपुर के डीएम ने इस बात का ऑर्डर दे दिया है जमीन कुर्की के। बताया जा रहा है कि जो जमीन की कीमत है वो 9 करोड़ 44 लाख रुपए है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये पूरी की पूरी कार्रवाई की जा रही है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। हवाई बातें नहीं, जमीनी मुद्दों